Good morning, students. So, in previous lectures, we already discussed about various laws of chemical combination, laws of conservation of mass, laws of multiple proportions, law of definite proportions, and average atomic mass, and how to find atomic mass, basically molecular mass. So, now today we'll discuss about the various topics are some basic concept of chemistry. In this chapter, today topics are mole concept and molar masses, percentage composition, empirical formula for molecular formula, basically how to find empirical formula and molecular formula, and stoichiometry calculations, limiting regions. So these are the various topic जो कि आज हम डिस्कस करेंगे. So now students come to the topic mole concept. The topic is mole concept. Yes, what is a mole concept? As जो कि हमने 9th क्लास में भी पढ़ा है कि 1 मोल इज इक्वल टू समथिंग नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23. हमने पढ़ा कि 1 डजन में 12 पार्टिकल्स होते हैं. 2 डजन में कितने हो गए स्टूडेंट्स? 24. सो 1 मोल में कितने हो गए? 6.022 इंटू 10⁻23. तो यहाँ पे 1 मोल, यस इसको अंडरलाइन करेंगे. 1 mole is amount of substance that contain as many particles or entities as their atom exactly 12 gram of carbon isotope. So जितना आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स कार्बन 12 में होंगे उतने ही आपके 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे. यहाँ पे देखिए कार्बन का मास कितना होता है? 12. तो यहाँ पे मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से फाइंड किया गया कि कार्बन 12 जो उसका मास है दैट इज 1.99 समथिंग. जो एक्चुअल मास था 12 था. एक्सपेरिमेंटल मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के अकॉर्डिंग 1.98 समथिंग. डिवाइड करके आंसर आ गया 6.022 10⁻23. सो दिस इज दैट बेसिक नंबर ऑफ पार्टिकल्स और एटम्स इन 1 मोल. So this is Avogadro constant as we know that. What is 6.022? Avogadro constant. So now students, अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे 1 मोल. यस 1 मोल इज इक्वल टू 12 ग्राम ऑफ कार्बन, जितना कार्बन का मास है, एंड उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? 6.022 इंटू 10⁻23. एंड व्हाट इज अ वॉल्यूम? 22.4 लीटर एसटीपी. यानी कि 1 मोल ऑफ कार्बन इक्वल टू 6.022 10⁻23. सपोज कीजिए अगर येलो एटम्स को हम कार्बन कंसिडर करें और टोटल क्वांटिटी जो ये गिवन है आपकी दैट इज 6.022, अगर हम पूरी कंज्यूम करें कि ये टोटल क्वांटिटी जो आपके पास रिप्रेजेंट होने वाली है दैट इज 6.022 10⁻23. So we can discuss again. 1 mole is equal to 12 ग्राम ऑफ कार्बन. हाउ मेनी पार्टिकल्स? 6.022 हमेशा होते हैं. 22.4 लीटर इनकी वॉल्यूम होती है एंड 6.022 पार्टिकल्स. सो दिस इज अ मोल कंसेप्ट वी विल स्टडी. परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालनी है? बहुत इजी मेथड होता है परसेंटेज कंपोजिशन निकालने का. फॉर्मूला आपको ये होगा, मास परसेंट निकालने के लिए जितना मास एलिमेंट का है नीचे उसका टोटल मास इंटू 100. जैसे सपोज कीजिए हाइड्रोजन का कितना है? 1. H2 के केस में 2 हाइड्रोजन होते हैं, 2 से मल्टीप्लाई, टोटल मास हाइड्रोजन का 18. ऑक्सीजन जैसे सपोज कीजिए वॉट H2O. H2O. यस व्हाट इज द मास ऑफ ऑक्सीजन? 16. तो ये देखिए यहाँ पे कितना आएगा? 16 नीचे 18 टोटल मास इंटू 100. जैसे इसका हम निकालते हैं इथेनॉल, इसका टोटल मोलिकुलर मास, यस कार्बन 2 है, कार्बन का 12 होता है, एक हाइड्रोजन का यहाँ पे 1 होता है, तो यहाँ पे टोटल कितने हैं? 6 इंटू 1. ऑक्सीजन का कितना है? 16. तो मल्टीप्लाई करके प्लस करके कितना आएगा? 46. अब कार्बन का निकालना है, 2 कार्बन थे तो 12 24, हाइड्रोजन 6 थे तो 6 डिवाइडेड बाय टोटल. नाउ व्हाट इज ऑक्सीजन? 16 डिवाइडेड बाय टोटल.
क्लास इसी के बेस पे हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं, दैट इज एम्पिरिकल फार्मूला फॉर मॉलिकुलर फार्मूला, एक एम्पिरिकल फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल का मेथड क्या है क्लास, हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, और प्लीज़ अटेंशन दीजिए। अगर आपने एक बार न्यूमेरिकल समझ लिया तो आपके सारे न्यूमेरिकल फटाफट फटाफट हो जाएंगे। आप प्लीज़ एक बार यहाँ पे फोकस कीजिए। सबसे पहले हम न्यूमेरिकल देखते हैं। अ सब्सटेंस ऑन एनालिसिस गेव द फॉलोइंग परसेंटेज कॉम्पोजिशन, एम्पिरिकल फार्मूला। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि एम्पिरिकल फार्मूला होता क्या है। एम्पिरिकल फार्मूला represent the simplest whole number ratio of the various atom present in compound, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला एग्जैक्ट नंबर। मान लीजिए H2O है, ये एग्जैक्ट फार्मूला है, इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। हो सकता है इसका एम्पिरिकल फार्मूला कुछ और हो। सो एम्पिरिकल फार्मूला एक तरह से क्या है, आपके पास सिंपल होल नंबर है, एटम उसमें प्रेजेंट है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला में आपके पास एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। सबसे पहले न्यूमेरिकल अब देखते हैं। एक सब्सटेंस है क्लास, परसेंटेज सोडियम की दे दी, कार्बन की दे दी, ऑक्सीजन की दे दी। एम्पिरिकल फार्मूला पता करना है, इनके मास गिवन है, सोडियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन के। आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला भी पता करना है अगर आपके पास मॉलिक्यूलर मास गिवन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे कि हमें सबसे पहले एन पता करना है। हमें क्या पता करना है, एन। एन का फॉर्मूला होता है क्लास एमपी मॉलिकुलर मास। यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे इसका हम, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास, मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो इन दोनों को डिवाइड करके हमारे पास क्या आएगा, एन। सो नाउ क्लास, अगर आपको फाइंड करना है दैट इज, सो ये आप याद रखिए, ये आपको कैसे फाइंड करना है। एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए एन निकालना है, मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। थैंक यू।